बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सूरह काफ में असहाबे कहफ का कुत्ता अपने दोनों बाजुओं को फैलाए क्यों बैठा रहा? अल्मानिया जर्मन का एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफ़र में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का मुतरजम नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने इसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया कि इसके सामने से ओझल होने के बाद इसको फेंक दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। मेरी भी फ़्लाइट का वक्त हो चला था और मैं जहाज़ में बैठ गया। सफ़र तवील था। उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वज़न सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया। खैर, दिल में ख्याल आया देखूं तो सही क्या है इसमें। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरह काफ खुली और मैं धीरे धीरे गर्दानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थीं। आप देखेंगे कि आफ़ताब बवक्त तुलू इनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बवक्त गुरूब इनके बाएं जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत, और आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं करवट दिलाया करते थे। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। डॉक्टर कहता है कि इनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि इनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो ख़राब होने और जिस्म को मिट्टी के खा जाने का ख़तरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई हैरत नहीं, जिसमें है कि आप देखेंगे कि आफ़ताब बवक्त तुलू इनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बवक्त गुरूब इनके बाएं जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। क्योंकि सूरज गार में रोज़ाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट इनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इनमें तब में ये बात बधी है कि ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़ें, ज़रूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी इसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। एक डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर व फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी ज़रूरी इसलिए है कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर ज़ख्म ना पड़ जाए और फिर इसमें बदबू फैल जाए और ज़मीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है कि अब तक मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा किया वो इन सब का कुत्ता है, जिसके बारे में आया है कि इसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और इसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना ज़ख्म लगे ना ही इसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने इसे तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो इस पर रिसर्च करने लगा। इसकी हैरत की इस वक्त इंतहा न रही जब तहकीक से इसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक गद्दूद होता है जो ऐसी किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर जिंदा ही। इसकी हैरत की इस वक्त इंतहा न रही जब तहकीक से इसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक गद्दूद होता है जो ऐसी किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो इसका चमड़ा ख़राब नहीं होता, भले वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। इसी वजह से इन सब का कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मौज़ाती आयत करीमा ने सलमानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें इस सलमानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया कि हम में कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक व तदबीर किया, गौर व फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुँचा। हमने सूरह काफ सैकड़ों बार पढ़ी होगी, बल्कि हर जुम्मे को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस तरह गौर व फिक्र किया इन सब की करवट लेने का सबब क्या था? और कुत्ता एक हाल में बैठा रहा, इसने करवट नहीं ली तो क्यों? इसका सबब क्या था? इसीलिए अल्लाह ने हमें तदबीरों और गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार समेत हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दीजिएगा और शेयर लाजमी करिएगा ताकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंच सके। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।